ट्रंप ने लिखा कि 7 अक्टूबर के हमलों ने एक्चुअली 7 अक्टूबर को इजराइल में आतंकवादी हमले हुए थे, उसमें 1200 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि उस हमले ने मेरे इस विचार को और पुख्ता कर दिया कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस लड़ाई में साथ दिया। फिर उन्होंने मीडिया और चुनावी सर्वेस को फर्जी बताते हुए दावा किया कि 2020 के अमेरिकी चुनाव में भी इस तरीके की धांधली हुई थी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के नतीजे शानदार होंगे और अगर ईरान के नए नेता समझदार निकले तो देश का भविष्य बहुत समृद्ध और उज्जवल हो सकता है। अब आगे देखिए लेबनान में क्या हुआ। लेबनान से जंग के बीच इजराइल ने उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालत देखिए लेबनान की। इसका सबूत जो है इजराइल की सेना खुद दे रही है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इजराइल की सेना की गाड़ी से बनाया गया है। दक्षिणी लेबनान में उसने एक बफर जोन बनाने का मैप जारी किया है। इसमें लेबनानी इलाके के अंदर कई किलोमीटर तक का एक बड़ा हिस्सा अब इजराइल के कंट्रोल में दिखाया गया है। इजराइल के टैंक लेबनान में चल रहे हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता करा के 10 दिन का सीजफायर गुरुवार से लागू करवा दिया, लेकिन यह लड़ाई अब उस हद तक इजराइल ले जा चुका है जैसे वो गाजा में ले गया था। गाजा में भी उसने एक लाइन बना दी कि इससे आगे कोई नहीं आएगा, मतलब गाजा वाले और हमास वाले कोई नहीं आएगा, वहां भी बफर जोन है। ऐसे ही बफर जोन अब उसने लेबनान में भी बना लिया है। तो कुछ हद तक तो जो इजराइल करने निकला था वो हासिल कर ही चुका। बिल्कुल, इजराइल ने जो अपनी ऑब्जेक्टिव थी इस समय उस युद्ध विराम के पहले ही हासिल कर ली और वो बफर जोन बना चुका है। और इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है 1982 में, हालांकि बाद में उसने खाली किया। यही हाल सीरिया के गोलान पे किया, उसको तो कब्जा करके मिला लिया उसने, जो ग्रेटर इजराइल की बात बार बार की जाती है। अब यही नहीं, सीरिया के दूसरे तरफ सीरिया प्रॉपर में भी एक बफर जोन बनाया था, अब उसको भी उसने हथिया लिया है जो नई सरकार आई है अहमद अल-शारा के बाद। तो इजराइल को मनवा लेना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो कहे कि मैं 10 दिन के लिए युद्ध विराम कर रहा हूं, वो अपने आप में अचीवमेंट है। और वो इस शर्त पे कि ईरान से वार्ताएं चल रही इसलिए। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका कितना डेस्परेट है और इजराइल उसका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन इस समय जब भी इजराइल को लगेगा कि ईरान फिर कुछ अटैक कर रहा है या हिजबुल्लाह फिर एक्टिव हो रहे हैं या हुतियों ने फिर अटैक किया, तब वो उनसे लिबर्टी मांगेगा कि अब हम इन पर अटैक कर सकते हैं। उस समय हो सकता है जो भी सीज फायर या युद्ध विराम या युद्ध खत्म होने की बात होगी, वो फिर समय एक आशंका रहेगी कि ये फिर से युद्ध हो सकता है। लेकिन इस समय इजराइल ये जानता है कि अमेरिका युद्ध विराम करना चाहता है, इसीलिए वो अमेरिका को इसने 2023 के बाद जब से हिजबुल्लाह उस पर अटैक कर रहा है तब इतनी लिबर्टी नहीं दी, युद्ध विराम नहीं किया। एक बार किया था, फिर वायलेशन हुआ है उसका। तो अमेरिका इस समय जानता है कि बॉटम लाइन जो है वो सिर्फ हमें युद्ध विराम यहां करना है और इसकी वो पूरी तैयारी और इसके लिए कंसेशन देने के लिए एक ही रेड लाइन है जो अमेरिका कहता है, वो है न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो वापस दे दो और अगले 10 साल 20 साल तक तुम न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। इस पर अमेरिका ईरान को ऑब्जेक्शन है और वो बार बार कहता है। इसके लिए वो ये भी कह रहा है, एक्सियोस की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि $20 बिलियन जो आपने पैसे जब्त किए हुए हैं दूसरे देशों में, उन्हें छोड़ दीजिए तो हम ये भी देने के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर मटेरियल दे देंगे जी, वो मतलब बात यही चल रही है, बात जो रुकी हुई है इसी पर रुकी हुई है। ओके, ठीक। अब ये देखते हैं फिर, ये अभी तो खबर आएगी आज की, ये अमेरिकी पहुंचे या ईरानी आए कि नहीं आए, सीज फायर बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एक बात विजय जी ने भी कही थी थोड़ी देर पहले कि भाई मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वो भी देख लीजिए आप कैसे। एक पाकिस्तान के टीवी चैनल की क्लिप है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें पहले तो ये बातें हो रही हैं कि आएंगे नहीं आएंगे, फिर ये भी बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में तो अब पाकिस्तानी भी नहीं आएगा। रावलपिंडी बंद कर दी पूरी तरीके से क्लोज। देखिए आप, एक स्कूल बंद कर लो, कॉलेज बंद कर दो, होटल खाली करा लो, ये तो समझ में आता है। सरकारी दफ्तर भी, सरकारी आदमी भी काम पे नहीं जाएगा और सरकारी आदमी वर्क फ्रॉम होम करेगा। जो दफ्तर में नहीं करता वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। एक मिनट, बहुत गंभीर बात है ये। जब कोई आदमी होता है, किसी के यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए तो क्या करता है? घर के बच्चों को, नात रिश्तेदारों को, जिसको सबको घर से भगा देता है। कतन नजर नहीं आना, कपड़े भी नहीं पहनने के लिए। बड़ा आदमी आ गया घर में, कोई एक चद्दर जो रखा हुआ था उसको बिछा देता है, गद्दा बिछा देता है, एक कोना कोई साफ करके रखता है। अब अगर उसी में सब आने लगे घर वाले तो फिर क्या होगा? तो अपनी जहालत को, अपनी जो चिरकुटई है, जो चित्थड़ पाकिस्तान है, उसको नहीं दिखाना चाहता, अपने फटे चीथड़े को। इसमें आप क्यों परेशान है? उसको छिपाने दीजिए। ये मसला यही है।
अमेरिका आ रहा है भाई उसके यहां, वो पागल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो वो ये सब करता है। पिछली बार इस्लामाबाद में पूरा लॉकडाउन कर दिया था, इस बार रावलपिंडी कर दिया। अच्छा, रावलपिंडी में वैसे भी कौन सा किसको जाने देते हैं, वहां तो मिलिट्री के अफसर, मिलिट्री के अफसरान का परिवार और सेना, ये तो उपराष्ट्रपति आ रहे, कभी ट्रंप ही आ गए। अगर ट्रंप ने तो ये कहा था मैं भी जा सकता हूं इस्लामाबाद अगर बात बन गई, तो ट्रंप अगर आ गए तो ये तो घरों में कैद कर देंगे पूरे पाकिस्तान को। देखिए, एक तो एसओपी की भी बात है कि जो एसओपी होता है सिक्योरिटी का, और एक इंटरनेशनल डेलीगेशंस, मतलब, और वो भी ऐसे देश, मतलब अमेरिका बड़ा देश है लेकिन अमेरिका और ईरान सभी आए थे, दोनों जिस स्थिति में है, तो वो एसओपी की बात है, एसओपी है। और फिर ये भी बात है कि इतने बड़े लोग आ रहे हैं, तो अब बड़े लोग आए तो बड़े बड़े इंतजाम तो करने चाहिए ना, उनको अच्छा इंतजाम करना। ठीक है।